मैं तो बस वही बता रही हूँ जो मैंने आपसे सीखा है। अभी अभी ना चुप हो जाए, मेरी हिम्मत नहीं बहस करने की, और बहुत अच्छा सीन चल रहा है। यही कुदरत का कानून है। ये सब आपके नजदीक छोटी सी बात है। दस्ती भेजा ना, मेरे लिए मेरे अब्बू की इज्जत से ज्यादा अहम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और सारे पोल खोल कर आऊंगी। और ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आयजा समझती है कि अनाया ने मुझसे माफी मांगकर मेरे सामने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन यही तो आयजा की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अनाया ने अगर आयजा से माफी मांगी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर रोहान की बात सुनकर, क्योंकि अब तक रोहान उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है और अच्छे से बातचीत करता रहता है। इसी वजह से उसने अपने शौहर को देखा और उसकी बात मानकर अपनी बहन से माफी मांगी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आयजा अब इस बात पर अपनी जीत समझने लगेगी। आयजा अनाया के पास कमरे में आती है और फिर अनाया किसी बात पर रो रही होगी तो आयजा उसके पास आकर बैठ जाएगी और उसे रुमाल देके कहेगी, अपने आंसू पोंछ लो। आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि मेरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। जिस पर अनाया उससे कहेगी, आप यह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैंने अगर आपसे माफी मांगी है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैंने आपके सामने अपने घुटने टेक दिए। मैं तो आपके सामने खामोश रह लूंगी, लेकिन ईशल को आप अपने काबू में नहीं कर सकती। ये बात सुनकर आयजा को भी गुस्सा आ जाएगा और आयजा को वाकई महसूस होगा कि हाँ, ईशल इतनी आसानी से मेरी मुट्ठी में नहीं आ सकती। मैं अपनी बहन को तो अपने कब्जे में कर सकती हूँ, लेकिन ईशल को नहीं। लेकिन उसका मकसद ईशल को अपने काबू में करना है, क्योंकि अनाया तो वैसे भी आयजा से छोटी है। आयजा किसी न किसी बात पर उसे खामोश करवा सकती है, लेकिन ईशल को वो खामोश नहीं करवा सकती। यहीं पर जब ईशल को कुछ जरूरत का सामान चाहिए होगा तो वो अपने घर से ब्रीफकेस लेकर आएगी और वो ब्रीफकेस आयजा देख लेगी और आयजा को तब मुद्दा मिल गया बात को इशू करने का। आयजा ने ईशल का बगैर लिहाज करके उससे कह दिया कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो अपने शौहर को बोल दिया करो, तुम्हें अपने घर वालों से भीख मांगने की क्या जरूरत है। ये अल्फाज ईशल को काफी तकलीफ देते हैं और आयजा का इस तरह का लहजा भी ईशल को काफी तकलीफ देता है। ईशल को इस बात पर गुस्सा भी बहुत आता है, जिस पर वो आशिर से बात करती है कि माना कि भाभी हम सबसे बड़ी है और इस घर की बड़ी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जिस तरह चाहे हमें ट्रीट करें। उन्हें हमसे बात करने की तमीज होनी चाहिए। आशिर भी ईशल की ये बातें सुनकर उसे भी सर में दर्द होने लगेगा और वो भी ये रोज रोज की छोटी छोटी बातें सुनकर आखिर उसका भी दिमाग खराब होने लगा है। यहाँ पर अब वो अपनी भाभी को क्या कहे, क्योंकि उसने आशिर की आंखों पर अपनी मोहब्बत की पट्टी जो बांध रखी है। क्योंकि आशिर, असद और रोहान के सामने आयजा इतनी मीठी बन जाती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि आयजा की किसी भी बात में कोई भी गलती होगी। दूसरी तरफ अनाया ने ईशर को इस बात पर खबरदार कर लिया कि मैं तो अपनी बहन के सामने खामोश रह सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह खामोश रही तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ईशल अनाया के मुंह से अपनी बहन के बारे में ये बातें सुनकर उसे काफी अजीब लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे सारी कहानी समझ में आने लगेगी कि अनाया ने उसे आकर ये सब कुछ क्यों कहा। क्योंकि अब हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है आयजा ईशल के और अनाया के। उन दोनों को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कब्जे में करना चाहती है, लेकिन आयजा ये सब कुछ वक्ती तौर पर अपने काबू में कर तो लेगी, लेकिन बहुत जल्द उसका भी खेल खत्म हो जाएगा।